अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पिछले काफ़ी दिनों से हम ऑपरेटर्स ही पढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों? क्या ये इतने इम्पोर्टेंट हैं कि हम ऑपरेटर्स ही पढ़ते चले जा रहे हैं? रीज़न ये है कि कंप्यूटर का काम है कंप्यूटेशंस करना, और हम प्रोग्राम्स के थ्रू भी कंप्यूटेशंस ही करेंगे। कंप्यूटेशन के लिए ऑपरेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी हम कंप्यूटेशंस के लिए इन ऑपरेटर्स को इस्तेमाल कर सकेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगले प्रोग्राम्स में फिर ऑपरेटर्स ही ज़्यादातर यूज़ होंगे। तो इससे पहले हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमने 5 ऑपरेटर्स पढ़े। हर एक के लिए अलग अलग वीडियो बनाई, उनके प्रोग्राम्स बनाए, आउटपुट देखी, काफ़ी तफसील से उनको समझा। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम अगली टाइप रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़ने जा रहे हैं। रिलेशन का मतलब है ताल्लुक। रिलेशनल ऑपरेटर्स दो कीमतों के ताल्लुक का तयन करने के लिए उन कीमतों का आपस में मुवाजना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ये मुवाजना करके हमें बताते हैं कि क्या दो कीमतें आपस में बराबर हैं या बराबर नहीं है। एक कीमत दूसरी कीमत से बड़ी है या नहीं, और ये कीमत दूसरी कीमत से छोटी है या नहीं। इस तरह ये दो कीमतों का आपस में मुवाजना करके हमें जवाब देते हैं। जवाब किस सूरत में देते हैं? ट्रू या फॉल्स, यानी 1 या 0 की शक्ल में हमें जवाब देते हैं। एक और अहम पॉइंट याद रखने वाला ये है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स न्यूमेरिक और कैरेक्टर दोनों टाइप के डाटा पर ऑपरेट करते हैं। न्यूमेरिक वैल्यूज़ पर भी ऑपरेट करते हैं और कैरेक्टर वैल्यूज़ पर भी अमल करते हैं। मज़ीद तफसील के लिए और इन ऑपरेटर्स को समझने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, इनकी तफसील क्या है, और उनकी मिसालों की मदद से उनकी हम वजाहत करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। आइए देखते हैं कि सी लैंग्वेज में कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं। आपके सामने टेबल में ऑपरेटर्स दिखाए गए। पहला ऑपरेटर है के बराबर है। इक्वल या मसावी दो दफ़ा लिखा जाएगा तो फिर इसको पढ़ेंगे के बराबर है इक्वल टू। अगर सिंगल इक्वल लिखेंगे तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाता। हमने डबल इक्वल लिखना है ताकि असाइनमेंट ऑपरेटर ना बने, बल्कि ये रिलेशनल ऑपरेटर बने इज इक्वल टू। दूसरा रिलेशनल ऑपरेटर है के बराबर नहीं है, एक्सक्लेमेशन मार्क और साथ इक्वल। तीसरा रिलेशनल ऑपरेटर है से ज़्यादा है, इज़ ग्रेटर देन। उससे अगला रिलेशनल ऑपरेटर इज़ लेसर देन, यानी उससे कम है। नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर है इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, से ज़्यादा या बराबर है। और हमारा आखिरी ऑपरेटर है इज़ लेसर देन और इक्वल टू, यानी से कम या बराबर है। तो इस तरह ये 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जो सी लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। अब हम देखेंगे कि इन रिलेशनल ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ किया जाता है। राइट साइड पर पहला कॉलम है जिसमें रिलेशनल एक्सप्रेशन दिया गया कि एक्सप्रेशन के अंदर इस ऑपरेटर को कैसे यूज़ किया जाता है। दूसरे कॉलम में उसकी तफसील और तीसरे कॉलम में उसका जवाब दिया गया कि वो ट्रू है या फॉल्स है। जैसा कि पहले बताया गया था कि रिलेशनल ऑपरेटर बूलियन एक्सप्रेशन की सूरत में हमें जवाब देते हैं, यानी ट्रू या फॉल्स की शक्ल में हमें जवाब देते हैं। तो आइए देखते हैं पहला कॉलम, पहला ऑपरेटर। यहाँ पर मिसाल दी गई 5 मसावी है 5 के, यानी 5 बराबर है 5 के, बात दुरुस्त है, तो इसका जवाब ट्रू आ गया। दूसरी कतार में दिया गया
5 बराबर नहीं है 7 के। ये बात दुरुस्त है, वाकई 5 और 7 इक्वल नहीं है, तो इसका जवाब भी ट्रू आ गया। तीसरी कतार में दिया गया 5 बड़ा है 7 से। बात गलत है, 5 7 से बड़ा नहीं है, तो फिर इसका जवाब फॉल्स आ गया। अगला ऑपरेटर या अगली मिसाल कह लें, 5 छोटा है 7 से, बिल्कुल दुरुस्त है, इसका जवाब ट्रू आ गया। इसके बाद अगली कतार में दिया गया 5 बड़ा है या बराबर है 5 के। बिल्कुल, 5 से बड़ा नहीं तो बराबर तो है ना, तो ये बात दुरुस्त है, इसका जवाब भी ट्रू आ गया। और आखिरी कतार में दिया गया 5 छोटा है या बराबर है 4 के। गलत बात, 5 ना तो 4 से छोटा है ना 4 के बराबर है, तो ये गलत इसका जवाब यानी फॉल्स की शक्ल में इसका जवाब आएगा। आज की इस वीडियो में हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में जाना। सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाले रिलेशनल ऑपरेटर्स की तादाद 6 है। रिलेशनल ऑपरेटर 2 ऑपरेंड्स पर अमल करता है, और ऐसा ऑपरेटर जो 2 ऑपरेंड्स पर अमल करे बाइनरी ऑपरेटर कहलाता है। रिलेशनल ऑपरेटर 2 वैल्यूज़ पर अमल करके जवाब हमें बूलियन वैल्यू की शक्ल में देता है। बूलियन वैल्यू का मतलब है कि ट्रू या फॉल्स, यानी 1 या 0 की शक्ल में जवाब देता है। एक और पॉइंट याद रखने वाला ये है कि रिलेशनल ऑपरेटर न्यूमेरिक वैल्यूज़ पर भी अमल करता है और करैक्टर्स पर भी अमल करता है, यानी ये न्यूमेरिक और करैक्टर डाटा टाइप्स पर अमल करता है। इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज की वीडियो। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।